कल्पना कीजिए, आप एक छोटी सी नाव पर समुद्र के बीचों बीच अकेले हैं। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी, न कोई किनारा दिख रहा है और न ही कोई मदद की उम्मीद। खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा और दिन ब दिन उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। अब आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर होंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ ऐसा ही हुआ पेरू के मछुआरे मैक्सिमो नापाक के साथ, जो 95 दिन तक समंदर में फंसे रहे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने कॉकरोच, मछलियां, समुद्री कछुए का खून और चिड़ियों तक को खाना शुरू कर दिया। अगर आपको बेयर ग्रिल्स का मैन वर्सेस वाइल्ड शो पसंद है, तो समझ लीजिए कि यह उससे भी खतरनाक असली सर्वाइवल मोड था। बिना किसी टीम, बिना किसी सहारे के 61 साल के मछुआरे मैक्सिमो नापाक, जिन्हें प्यार से गेटो बुलाते हैं, ने 7 दिसंबर को पेरू के मार्कोना तट से अपनी छोटी सी नाव लेकर सफर शुरू किया। प्लान था कि 2 हफ्ते तक मछली पकड़ेंगे और फिर घर लौट आएंगे। उनके पास 30 दिन का खाना पानी मौजूद था। लेकिन किसे पता था कि यह आम ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाली थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 10 दिन बाद किस्मत ने करवट ली और गेटो के लिए बुरा समय शुरू हो गया। सफर के 10 दिन बाद ही एक भयानक तूफान आया। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने उनकी नाव को बुरी तरह हिला दिया। तूफान इतना खतरनाक था कि गेटो की नाव का इंजन पूरी तरह से खराब हो गया। गेटो ने बार बार इंजन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वह समुद्र के बीच में फंसे थे। न किनारा दिख रहा था, न कोई मदद। चारों ओर सिर्फ अथाह समंदर और डरावनी लहरें। धीरे धीरे राशन भी खत्म हो रहा था और हालात बिगड़ते जा रहे थे। गेटो ने 30 दिन तक अपने पास रखे राशन से काम चलाया, लेकिन धीरे धीरे खाना खत्म हो गया और पानी भी खत्म होने लगा। भूख और प्यास से बेहाल होकर गेटो ने जिंदा रहने के लिए असली मैन वर्सेस वाइल्ड मोमेंट शुरू किया। अब सवाल था, जिंदा कैसे रहा जाए? जब खाना और पानी खत्म हो गया, तो गेटो ने सबसे पहले नाव पर मौजूद कॉकरोच और छोटे कीड़े खाने शुरू किए। यह भले ही घिनौना लगे, लेकिन सर्वाइवल एक्सपर्ट मानते हैं कि कीड़े प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होते हैं। याद है जब बेयर ग्रिल्स ने जंगल में कीड़े मकोड़े खाए थे? लेकिन गेटो के पास तो कोई और चॉइस ही नहीं थी। इसके बाद गेटो ने मछलियां पकड़नी शुरू की। मछलियां पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन कभी-कभी मछलियां खुद ही नाव में कूद जाती थीं। जब ऐसा होता था, तो गेटो तुरंत उन्हें पकड़ लेते थे और बिना सोचे समझे कच्चा ही खा जाते थे। मछलियों को मारने के लिए गेटो ने नाव में पड़े एक डंडे का इस्तेमाल किया। वह मछली को डंडे से मारकर तुरंत खा जाते थे ताकि शरीर को जरूरी पोषण मिल सके। सबसे मुश्किल काम था चिड़ियों का शिकार करना। चिड़ियां जब नाव पर बैठती थीं, तो गेटो धीरे धीरे उनके पास जाते और डंडे से वार करके उन्हें पकड़ते। गेटो ने कहा, मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन या तो वह मरती या मैं। खाने का इंतजाम तो किसी तरह हो गया, लेकिन पानी की समस्या बनी रही। समुद्र का खारा पानी पीना नामुमकिन था। गेटो ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने समुद्री कछुए का शिकार किया, सिर्फ उसके खून को पीने के लिए। उन्होंने कहा कि यह काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कछुए को पकड़ने के लिए गेटो ने पहले उसका पीछा किया। जैसे ही कछुआ नाव के पास आता, गेटो ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने कछुए को मारकर उसका खून पी लिया ताकि शरीर में पानी की कमी पूरी हो सके। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन जब बात जिंदगी और मौत की हो, तो इंसान क्या नहीं कर सकता। गेटो की असली ताकत थी उसकी उम्मीद। गेटो ने कहा, मैं भगवान से बात करता था। मैंने कहा कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे बच्चे, ये सब मेरे लिए सब कुछ है। 3 बार गेटो ने आत्महत्या का मन बनाया, चाकू उठाया, लेकिन हर बार खुद को समझाया, गेटो रुक जा, तू यह कर सकता है। हर दिन सूरज डूबने के साथ गेटो की उम्मीद भी डगमगाती थी, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखते थे। उन्होंने कहा, मैं खुद से कहता था कि मुझे जिंदा रहना है, मैं हिम्मत नहीं हार सकता। 95 दिन के इस संघर्ष के बाद एक रात जब गेटो अपनी नाव पर सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपना नाम पुकारती एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक हेलीकॉप्टर से आ रही थी। गेटो ने भगवान से कहा, तूने कर दिखाया। हेलीकॉप्टर ने इशारा किया कि जल्दी ही एक नाव आएगी। 1 घंटे बाद रात के अंधेरे में गेटो ने दूर से नाव की रोशनी देखी। वह पल उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था।
12 मार्च को गेटो को 680 मील दूर पेरू के तट पर जिंदा निकाला गया। उन्होंने कहा, मैंने भगवान से कहा था कि तू मुझे बचा ले, और उसने मुझे बचा लिया। यह कहानी मैन वर्सेस वाइल्ड से भी आगे की है, क्योंकि यह रियल थी, बिना किसी स्क्रिप्ट के। इस कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। एक, सर्वाइवल इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब भी हालात मुश्किल हो तो दिमाग से काम लो और लड़ो। दो, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। जब सब कुछ खत्म लगता है, तभी सबसे बड़ी मदद आ सकती है। आज गेटो जिंदा है और कहता है कि अब उसे जिंदगी की हर छोटी चीज की कदर है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां सर्वाइवल तक बात पहुंच गई हो? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। नमस्कार।